Hello students, in today's lecture we are going to study about the cost sheet. Now let's start with the first point, that is meaning and importance of cost sheet. Definition: cost sheet is a statement which shows various components of total cost of a product. Cost sheet means क्या है, हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट की हम फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें कॉस्ट शीट बनाते हैं हम. कॉस्ट शीट में वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, वहाँ पे शो करते हैं स्टेटमेंट में. उसमें क्या क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द यूजेस ऑफ कॉस्ट शीट. क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोडक्ट. क्या यूज है उसका? फर्स्ट यूज इज द क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के जो भी कंपोनेंट्स है उसके लिए जो भी कॉस्ट लगती है उसको हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसको क्लासीफाइड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. देन नेक्स्ट यूजेस इज द कंपैरिजन विथ प्रीवियस डेटा. एंड नेक्स्ट इज डिस्प्ले ऑफ यूनिट कॉस्ट विथ टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग पॉइंट फाइनलाइजेशन विथ द हेल्प ऑफ ए कॉस्ट शीट. ओके, सेलिंग पॉइंट फाइनलाइजेशन मीन्स हमें वहाँ पे क्या करना है, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है. डिसीजन मेकिंग के लिए भी वहाँ पे कॉस्ट शीट हेल्पफुल है. नेक्स्ट पॉइंट इज द basis of cost sheet. There are two types of cost: historical cost and estimated cost. Historical cost is the historical cost sheet is prepared on the basis of actual cost incurred. ठीक है, जो भी एक्चुअल कॉस्ट हमें इनकर किया गया है, एक्चुअल कॉस्ट वहाँ पे लगी है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट हमने यूज़ किया है, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, कॉस्ट शीट बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द next type is the estimated cost. Estimated cost sheet is prepared before the commencement of production on the basis of estimated cost. Before the commencement of production means production start करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कॉस्ट शीट बनाते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, कितना कॉस्ट लगेगा, ये हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं. तो वहाँ पे जो भी हमने कॉस्ट शीट बनाया गया है प्रोडक्शन के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड cost sheet. It is used in quoting tender price of a job or a contract. Next point is the importance of cost sheet. First importance is the cost ascertainment. Cost ascertain करने के लिए वहाँ पे cost sheet useful है. Then fixation of selling price. Selling price वहाँ पे हमें क्या करना है, फिक्स करना है. Helping cost control. cost control करना है, क्योंकि वहाँ पे अगर ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं तो बिजनेस लॉस में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें कॉस्ट कंट्रोल भी करना पड़ेगा प्रोडक्शन में. द नेक्स्ट इज द फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट डिसीजंस. मैनेजमेंट डिसीजंस हमें लेने हैं, वेदर टू प्रोड्यूस और बाय अ कंपोनेंट. ओके, देन व्हाट प्राइजेस टू कोट इन देयर टेंडर एंड वेदर टू रिटेन और रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन. नेक्स्ट पॉइंट इज द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट. विद टोटल कॉस्ट में कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं. फर्स्ट इज द प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है. प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, हमें जो भी डायरेक्ट मटेरियल है प्लस उसमें डायरेक्ट वेजेस ऐड करने हैं, देन प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं उसको हम ऐड करते हैं और प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द डायरेक्ट मटेरियल. अभी डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आता है, मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल कैसे कैलकुलेट करना है, मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है. यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट किया हुआ है, एक बार देखिए कैसे कैलकुलेट किया है. एग्जाम्पल दिया है, calculate prime cost from the following particulars for a production unit. Particulars दिए हैं, cost of material purchase 30,000, opening stock of material 6,000, closing stock of material 4,000, wages paid 3,000 and rent of hire of a special machine for production 5,000. ठीक है, तो ये सब particulars हमें दिए हैं, हमें क्या करना है, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है. सॉल्यूशन में देखिए ऊपर हेडिंग क्या डालना है, स्टेटमेंट शोविंग प्राइम कॉस्ट. ओके, फर्स्ट कॉलम में डिटेल्स आएंगे जो भी पर्टिकुलर्स दिए हुए. फॉर्मूला क्या है,
डायरेक्ट मटेरियल प्लस, ऊपर देखिए एक बार फॉर्मूला, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट आएगा डायरेक्ट मटेरियल, ओके, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना दिया है हमें 6000, देन उसमें ऐड करना है मटेरियल परचेस। डायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल परचेस, हमने कितने मटेरियल परचेस किया हुआ है, कितना इन्वेंट्री है, ओके। मटेरियल परचेस कितना है 30,000, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस पर्टिकुलर्स में दिया है 30,000। नेक्स्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन कितना आता है 30,000 प्लस 6,000 कितना आया 36,000, ओके। तो हमारा मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन आ गया। उसमें से माइनस करना है क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओके, कितना है 4,000 दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो नेट अमाउंट कितना आया मटेरियल कंज्यूम का 32,000 अमाउंट में देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आएगा प्लस डायरेक्ट लेबर मीन्स वेजेस कितना है, वेजेस पेड 3,000, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या दिया है हमें, रेंट ऑफ हायर ऑफ ए स्पेशल मशीन फॉर प्रोडक्शन कितना है 5,000, ठीक है। तो ये सब ऐड करने के बाद मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना आता है, कैलकुलेशन किया इसका 40,000 आया। दिस इज द प्राइम कॉस्ट, ओके। तो प्राइम कॉस्ट हमें मिल गई। तो ऐसे फॉर्मूला यूज करके हमें क्या करना है, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, ओके। फैक्ट्री कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, वर्क्स कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, हमने पहले क्या किया, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट किया, देन उसमें क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसको हम उसमें ऐड करेंगे और हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect wages and indirect expenses incurred in the factory, okay। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल हमने परचेस किया है, देन इनडायरेक्ट वेजेस हम पेड कर रहे हैं एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है फैक्ट्री में, वो सब फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वर्क कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओके। फैक्ट्री कॉस्ट को हम और क्या बोल सकते हैं, वर्क्स कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट का। कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दिए यहाँ पे क्या क्या है, मटेरियल कंज्यूम, प्रोडक्टिव, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, डील, ग्रीसेस, ठीक है, सैलरी ऑफ अ फैक्ट्री मैनेजर्स, देन फैक्ट्री रेंट एंड रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन मशीन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट शोविंग फैक्ट्री कॉस्ट, हेडिंग डालना है ऊपर, स्टेटमेंट शोविंग फैक्ट्री कॉस्ट डिटेल्स, उसमें जैसे हमें फॉर्मूला दिया है फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने का वैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना दिया है, कितना क्या है मटेरियल कंज्यूम, पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है 60,000। देन डायरेक्ट लेबर प्रोडक्टिव वेजेस कितने दिए हैं 20,000। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 5,000, ओके। तो एक कैलकुलेट किया कितना आया, उसका सम 85,000 आया। ये रहेगा हमारा प्राइम कॉस्ट, ओके। फर्स्ट हमें क्या करना है, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सब हमें पर्टिकुलर्स में दिया गया था तो हमने उसका एडिशन किया तो प्राइम कॉस्ट हमें मिल गया, कितना आया 85,000। देन हमें क्या करना है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, ओके। तो फॉर्मूला क्या है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया है, उसमें हमें क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो उसमें क्या क्या आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, इनडायरेक्ट मटेरियल, ओके। अभी हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट किया था, उसमें 3 चीज़ें आई थी, मटेरियल कंज्यूम, प्रोडक्टिव वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि हमें पर्टिकुलर्स में दिए गए हैं। उसके बाद जो भी बचे कुचे हैं वो सब किस में आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता है, ओके। तो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फर्स्ट आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, उसमें क्या आता है
कंज्यूमेबल स्टोर्स 2000, देन ऑयल ग्रीस कितना है, लुब्रिकेंट्स 500, कितना आया इनडायरेक्ट मटेरियल का 2000 + 500 इज इक्वल टू 2500। देन उसमें प्लस क्या करना है, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर में क्या क्या दिया है पर्टिकुलर्स में, अनप्रोडक्टिव वेजेस 1000, देन सैलरी ऑफ ए फैक्ट्री मैनेजर्स कितना है 6000, 6000 + 1000 कितना आया 7000, इनडायरेक्ट लेबर आया 7000। देन नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया है, फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री रेंट कितना दिया है पर्टिकुलर्स में 2000 प्लस रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना है 600। ओके, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना आया 2600। अभी इन सब का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ओके, कितना आता है 85,000 + 2500 + 7000 + 2600 इज इक्वल टू 97,100। ये क्या आया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, तो मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आता है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।